टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहंडी चैट 226। तेजपाल का अरेस्ट होना, राहत ग्लास को वही टेबल पर रखकर उसके साथ स्टेज पर आ जाती है तो वश अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे उसकी आंखों में देखते हुए लिरिक्स को गाने लगता है। कहते कहते बड़ा हाथ की पीठ को अपने सीने से लगे उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें धीरे धीरे कर दे सहलाते हुए उसके कानों में अपनी गहरी आवाज में कहते कहते वह उसके बेहद नजदीक आकर उसको अपनी तरफ करके उसकी नीली आंखों में देखते हुए वह शांत हो जाता है और राहत उसे देखने लगती है। सॉन्ग खत्म हो चुका था, सभी तालियां बजा रहे थे पर वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस समय राहत को उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास देखने लगता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वह ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा नहीं पाते हैं और बस मुस्कुराकर सभी की तरफ देखते होंगे, वहां से उन तीनों की तरह बनने लगते हैं। तो वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए राहत को जाते हुए देख रहा था। वश राहत से अपनी नजरें हटाकर तेजपाल को देखा है जिसके चेहरे पर पसीना था। तेजपाल उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर रवि की तरफ देखा है। रवि उसका इशारा समझकर मीडिया वालों को अंदर बुला लेता है जिससे संयम स्टेज पर चला जाता है। संयम कार्तिक और केविन को भी आने का इशारा कर देता है जिससे वह दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। मीडिया वालों को आते हुए देखकर राहत उन तीनों की तरफ देखकर आखिर मिस्टर माहेश्वरी करने के वाले हैं यह मीडिया और यह सब क्यों बुलाया है। ये सुनकर वह तीनों बिल्कुल भी हैरान नहीं होते क्योंकि उन्हें पता था कि वश मेरा हाथ को कुछ बताया नहीं था। तो धारा एक गहरी सांस लेकर, तुम्हें पता नहीं होगा पर मिस्टर माहेश्वरी सभी को बताने वाले हैं कि उनका तीसरा बेटा भी है और उसका नाम उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शांत हो जाती है क्योंकि राहत हैरानी भरे चेहरे के साथ सामने देखकर ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा। वह पहले ही इतना ज्यादा नफरत करता है और मिस्टर माहेश्वरी का नाम अगर उसने अपने साथ जुड़ तो और भी ज्यादा वह गुस्सा करेगा। समझ नहीं आ रहा है आखिर करना क्या चाहता है। मुझे इतना जरूर पता है कि वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा माहेश्वरी का नाम अपने साथ जुड़े, क्योंकि मैंने उसके जो डॉक्यूमेंट देखे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका ही नाम है, सरनेम तो मुझे कहीं पर भी देखा नहीं था। तभी वहां पर शुभांगी आते हुए, सही कहा तुमने सरनेम, वह कभी भी उसे नहीं करेगा। माहेश्वरी खानदान के साथ वह अपना नाम कभी जोड़ना नहीं जाएगा बेटा। अब देखना यह है कि क्या सच में तेजपाल अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है कि नहीं। कहते हुए वह भी राहत के पास खड़ी हो जाती है। राहत भी उनकी बात पर अपना सर हिला देती है, वह कुछ कहती तो नहीं। राहत के पास कोई शब्द ही नहीं थे, वह बस शांति से अपने पति को देती है जिसके चेहरे पर उसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने गेट से आते हुए भस्म पर चली जाती है जो वश को देखकर अपना सर हिला देता है, जिससे राहत की नज़र अपने पति पर जाती है जो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था। वह समझ चुकी थी अब जो होने वाला है वह बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। जैसा उसने सोचा तब वही होता है। वही मीडिया के सामने जब तेजपाल वश का नाम लेने ही वाला था कि तभी पूरा अंधेरा हो जाता है। पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन ऑन हो जाती है, व्हाइट कलर का पर्दा आ जाता है और उसे पर एक स्क्रीन ऑन हो जाती है जिससे मीडिया वाले उसे पर्दे की तरफ अपने कमरे को फोकस करते हैं। वही लाइट जाने से संयम पहले तो हैरान हो जाता है, फिर उसकी नज़र अपने भाई पर चली जाती है जो अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए स्क्रीन की तरफ देख रहा था। संयम स्क्रीन की तरफ देखा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने स्क्रीन पर तेजपाल बैठा एक सोफे पर था और उसी के ही सामने घुटनों के बोलकर माइनर लड़कियां थीं और चारों तरफ कुछ आदमी थे जो लड़कियों को पैसों से लेना चाहते हैं। उसे स्क्रीन और उसे माइक की वजह से साफ साफ तेजपाल की बातें सुनाई दे रही थी। तेजपाल सभी लड़कियों को देखकर अपने गिलास में जो शराब थी उसे अपने हाथों में लेकर, ये सभी है जिन्हें जो चाहिए वह ले सकते हैं, पर इसके बदले मुझे बिजनेस डील चाहिए जो मेरे लिए बहुत प्रॉफिट दे। अगर ऐसा है तो तुम लोगों के पास लड़कियां आती जाएगी जैसे तुम्हें चाहिए वैसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस पर वह सभी बिजनेसमैन मुस्कुराने लगते हैं। तभी एक लड़की वहां से खड़ी होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर, देखिए साहब मेरे फैमिली है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं है, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके समाने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पापा अपाहिज है, उनका कोई ख्याल नहीं रख सकता, बहुत सारा कर्जा है साहब। कहते हुए वह उसके पैर पकड़ लेती है पर तेजपाल उसके बालों को पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारते हुए, तुम्हारा यहाँ मैं रोना सुनते नहीं आया हूँ, बिजनेस डील करने आया हूँ, मुंह बंद करो और उनके साथ जाओ, फिक्र तुम मत करो, तुम्हारी फैमिली के पास तुम्हारे पैसे में भेज दूंगा।
पर याद रखना, अगर तुमने अपना काम नहीं किया ना तो वही तुम्हारा अपाहिज बाप और तुम्हारे भाइयों के सर तुम्हारे हाथों में मिलेंगे जिन्हें तुम दफनाती जाओगी। उसे मेंटली ब्लैकमेल करने की वजह से वह लड़की सिर्फ अपना सर हिला देती है और वही एक शख्स वहां पर आकर उसे लड़की के कपड़ों को उतार देता है, जिससे सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। राहत की तो आंखों से आंसू आ रहे थे। वह हैरानी से तेजपाल को देखते हैं और वही संयम वश के कंधे पर हाथ रखकर छोटी स्क्रीन को बंद कर दे, आगे का कोई देख नहीं सकता। वश बड़ी मासूमियत से, क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप क्या करता है? तुम तो उसे रोकने नहीं हो, आप शर्म आ रहे हैं। देखने दो लोगों को कि तेजपाल माहेश्वरी जो एक प्रेसिडेंट का बाप है वह क्या क्या करता है। कहते कहते वह अपनी छुट्टियां बजने लगता है, जिससे स्क्रीन बंद हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है और वहां पर आ जाती है कमिश्नर और 10 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वह सभी जैसे ही वहां पर आ जाते हैं, सभी हैरानी से सामने देखने लगते हैं। वही पुलिस ऑफिसर्स प्रेसिडेंट को देखकर अपना सर हिला देते हैं और कमिश्नर प्रेसिडेंट के सामने एक लेटर आगे करके, आपके पापा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, ड्रग्स सप्लाई किया है और साथ ही साथ कुछ इलीगल एक्टिविटी भी में शामिल है, जैसे कि ऑर्गन्स बेचना, छोटे बच्चों की सप्लाई करना। हमें इस सभी केस के लिए मिस्टर तेजपाल माहेश्वरी को अरेस्ट करना होगा। संयम ये सुनकर सिर्फ अपना सर हिला देता है। तो तेजपाल गुस्से भरी आवाज में, संयम तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बाप हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संयम तेजपाल की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, पापा ये सब करना जरूरी है, आपके खिलाफ पहले ही एक सबूत मिल चुका है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, फिलहाल तो आपके यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि और ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। तेजपाल ये सुनकर बिना कुछ बोले एक नज़र ब्लैक कपड़े पहने शख्स की तरफ देखा है और फिर राहत की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर पुलिस ऑफिसर के साथ चला जाता है। तेजपाल के जाने के बाद सभी एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। सभी के जाने के बाद वश संयम जो जमीन पर बैठा हुआ था, उसके सामने अपनी पैंट को थोड़ा ऊपर करके अपने शूज को निकालकर आलती पलटी मारकर बड़े आराम के साथ अपने हाथों को अपने गालों पर रखकर बड़ी मासूम आवाज में, अब क्या हुआ प्रेसिडेंट? बुरा लग रहा है? तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, अपने बाप को कैसे तुमने जेल जाने दिया? और कह रहे थे मेरा माल तुम भेज दोगे, तुम्हारी औकात भी है? बाप के टुकड़ों पर पलने वाले प्रेसिडेंट, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर लोगे उसे बाहर लाने के लिए? सच कहूं ना, तुम्हें प्रेसिडेंट की जॉब छोड़ देनी चाहिए, कुछ मतलब नहीं है इससे बदनामी के सिवा। एक काम करो, मैं इस हफ्ते एक मॉडलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे एक मॉडल की तरह लग रही है, क्यों ना तुम वहां पर ऑडिशन दे दो, तुम्हें मैं जरूर आगे तक ले जाने का प्लान बना दूंगा। वैसे भी तुमसे कुछ होने नहीं वाला है, अब बाप तो गया जेल में, तुम क्या करोगे उसके बिना? मिनिस्टर को मारने से तुम्हें सच पता चलेगा, ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं किया, पर फायदा क्या हुआ, कुछ मिला ही नहीं। सो बैड, सो बैड। कहते हुए वह मुस्कुराकर केविन की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, सुना है माहेश्वरी के अंडरग्राउंड एरिया में कुछ माल रखा हुआ है, अगर वह सामने आ गया तो तुम्हारा भी कम हल नहीं होने वाला है। बड़ा भाई तू कुत्ता बन चुका है, तुम तो कुछ बना करो, नहीं तो इसके तरफ कुत्ते ही बनते रहोगे। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर कार्तिक की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए अपनी ठंडी आवाज में, आजकल तुम मेरी आंखों में बहुत खटक रहे हो और मुझे मेरी आंखों को दर्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हुए वह शांत हो जाता है तो वही शुभांगी वश की तरफ देखती है। वह उसके पास आकर संयम की तरफ देखकर गहरी आवाज में, वश वह तुम्हारा बड़ा भाई है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, वह भी मजबूर है ये सब में। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मजबूर किस बात की मजबूरी होती है? यहाँ पर हर कोई मजबूर है और उसे मजबूरी को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करता। जो शख्स खुद से आगे नहीं बढ़ सकता उसे मैं क्या कहूँ? और वैसे भी मेरा इस दुनिया में एक आप और मेरी प्यारी कैंडी और मेरी मदर इन लॉ बहुत प्यारी है, उनके सिवा कोई नहीं है, ये बात अच्छे से याद रखना। अगर कल को आप भी मेरे रिश्ते में आ गए तो रिश्ते तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगता। 227 तुसी उसके रंग में रंगने लगे हो, मोहब्बत होने लगी है, आजकल तुम मेरी आंखों में बहुत खटक रहे हो और मुझे मेरी आंखों को दर्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हुए वह शांत हो जाता है तो वही शुभांगी वश की तरफ देखती है। वह उसके पास आकर संयम की तरफ देखकर गहरी आवाज में, वश वह तुम्हारा बड़ा भाई है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, वह भी मजबूर है ये सब में। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मजबूर किस बात की मजबूरी होती है? यहाँ पर हर कोई मजबूर है और उसे मजबूरी को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करता। जो शख्स खुद से आगे नहीं बढ़ सकता उसे मैं क्या कहूँ? और वैसे भी मेरा इस दुनिया में एक आप और मेरी प्यारी कैंडी और मेरी मदर इन लॉ बहुत प्यारी है, उनके सिवा कोई नहीं है, ये बात अच्छे से याद रखना। अगर कल को आप भी मेरे रास्ते में आ गए तो रिश्ते तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगता। कहते हुए वह शुभांगी को देखा है। शुभांगी अपना साथ उसके कंधे से हटकर कुछ नहीं कहते हैं।
और वही वश अपने दोनों हाथ वैसे ही पेंट की पॉकेट में डाले अपनी गहरी आवाज में संयम को देखकर, जिस दिन तुम अपनी बहन को नहीं बचा पाए उसे दिन तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इंसान ही नहीं हो। मैं 4 साल का था, तब मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसे वक्त सिर्फ 4 साल का था। तुम 7 साल के होने के बावजूद भी अपनी बहन को मारते हुए देख रहे थे। तो तुम्हें क्या कहूँ मैं? जो इंसान खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता वह इंसानी है, वह तो एक रोबोट है जिसे चल रहा है तेजपाल महेश्वरी। चलो खेल तो खत्म हो गया, कहते हुए वह अपनी राहत की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह पूरा वीडियो देखकर पूरी तरह से दर्द से भर चुकी थी, क्योंकि उन लड़कियों की आवाज़ उसकी कानों में थी। उसे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। उसे लड़की के लिए इतना ज़रा बुरा लगा था कि उसके आंसू मानो उसके आंखों से बहने लगे हैं। वही वश राहत को रोते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर उसके पास चला जाता है। वह उसके पास आकर नीचे झुककर उसके आंसुओं को अपने उंगलियों से साफ करते हुए, कैंडी कितने बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने शादी तुम्हारी आंखों के आंसू देखने के लिए की है क्या? कितना रोती हूँ। ऐसा कौन सा नीली आंखों में समुद्र रखा है जो बहता ही जा रहा है? चलो अब खेल तो खत्म हो गया, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी मुझे जगह पसंद नहीं है, कहते हुए वह उसके ऊपर अपना कोट डालकर अपनी नजरें तिरछी करके रवि को देखा है, जो शांति से खड़ा था। फिर राहत को अपने साथ ले जाने लगता है। वही हैप्पी अपने पति को देखते हैं। संयम का चेहरा जरूर पूरी तरह से शांत है, पर उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वश की बातों उसे कितना ज्यादा हॉट करने लगी है। जब उसने बहन कहा तो हैप्पी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह शुभांगी की तरफ देखती है। शुभांगी एक नज़र संयम को देती है, फिर गहरी सांस लेकर, वश की ट्विन सिस्टर जिसे जन्म देते हैं तेजपाल ने मार दिया था क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। पर अब पता चला उसे लड़कियां क्यों नहीं पसंद है। वह सभी लड़कियों को जो बिजनेस की नज़रों से देखा था, कहते हुए वो हैप्पी की तरफ देखकर संयम को ले जाने का इशारा कर देता है। वहीं हैप्पी उसका इशारा समझकर संयम को अपने साथ ले जाते हैं। संयम बिना कुछ बोले हैप्पी के साथ जाने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बिना किसी एक्सप्रेशन के हैप्पी के साथ जा रहा था। वही शुभांगी को सोते हुए कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर, जरूर हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारे जो भी रास्ते वश से जा रहे हैं उन्हें अभी ही मोड़ दो। वह वार्निंग एक बार ही देता है उसके बाद, कहते हुए वह उसके कंधे को थपथपा कर वहां से चली जाती है। पूरी तरह से शांति थी वहां पर। कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वश उसके लिए ऐसा क्यों कहा, उसने क्या किया है उसका, यह उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरिज उसकी तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज में, आखिर यह सब है क्या, और उसने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? सब कुछ ठीक तो है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा जितना सुनने में आसान लग रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा। सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते रुक जाते हैं तो कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रखकर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। फिलहाल यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं चलना चाहिए। आरिज इस पर कुछ नहीं बोलता और अपना सर हिलाकर कार्तिक के साथ चली जाती है। अब बचते हैं धारा और केविन। वह दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। रवि अब अकेला था इस माहेश्वरी पैलेस में। वह सर्वेंट को ये सब साफ करने का कहकर खुद एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को दबाने लगता है। चेहरे पर पसीने की बूंदें और परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ राहत और वश दोनों ही माहेश्वरी पैलेस से अपने प्राइवेट विला आ चुके थे। राहत बिना कुछ बोल शांति से रूम में चली जाती है, क्योंकि इस समय वश बेहद शांत नजर आ रहा था। ये पहली बार था जो उसे इतना ज्यादा शांत लग रहा था। एक बार भी उसने माहेश्वरी पैलेस से लेकर यहाँ तक आने के रास्ते में बात नहीं की थी और ना ही उसकी तरफ उसने देखा था। यह उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब था, पर घर के जो सिचुएशन थे उसकी वजह से वह बस शांति से उसे देखी थी। तो कभी विंडो के बाहर उसके जहां में उसे लड़की की एक छवि बन चुकी थी। किस तरह वह तेजपाल से उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर तेजपाल ने उसकी एक बार भी नहीं सुना था, जिसकी वजह से वह उसके मन में इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी थी तेजपाल के लिए कि वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी ज्यादा नफरत किसी शख्स से की है, और वह भी उसका ससुर है। उसके मन में उसके लिए इज्जत कम और घिन ज्यादा होने लगी है। वह गहरी सांस लेकर कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े बदलने लगते हैं। जब अपने कपड़े बदलती है तब वह देती है कि अभी तक स्टडी रूम से वश यहाँ पर आया नहीं है, जिससे वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। वश को ना आए हुए देखकर वह कुछ सोचकर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वह हाथी को कॉल लगा लेती है। हैप्पी, कॉल अटेंड कर लेती हूँ। तो राहत उदास से भरी आवाज में, सब कुछ ठीक तो है ना दीदी? संयम भाई कैसे है मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह रुक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछे, और वही हैप्पी उसकी बातों का मतलब समझकर अपनी शांत आवाज में, सब कुछ ठीक है, बस थोड़े से उदास है।
लगता है इनके पास में शायद कुछ तो हुआ है गलत। और यह सब लगता है हमारे ससुर मतलब मिस्टर माहेश्वरी ने ये सब किया है। अब पता नहीं कल क्या होगा। मीडिया को हैंडल कर रहे हैं पर चेहरे पर उदास नहीं उदासी है। स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, अब देखती हूँ क्या होता है। राहत अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचकर, जहां तक लगता है कि हमारी जो सासू माँ थी ना उनका मर्डर हुआ है साथ, और कहीं ना कहीं इसमें मिस्टर माहेश्वरी का ही हाथ है। और जो हमारी नंद के साथ हुआ वह सोचकर ही रोना आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कुछ ऐसी चीज है इसकी वजह से यह ऐसा बन चुका ही। नहीं तो मेरा पति बहुत प्यार है, बस कुछ दर्द है, कुछ चीज है, कुछ यादें हैं जो उसे खुलकर जीने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं इन भाइयों के बीच कब सब कुछ सही होगा। फिलहाल तुम्हें देखती हूँ मुझे कुछ होता है कि नहीं। मेरा वाला भी आया है तो स्टडी रूम में बैठा है। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं। हैप्पी कुछ सोचते हुए, उसे बस शायद तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि जो बातें हुई है उसके बाद तीनों भाइयों के ऊपर गहरा असर हुआ होगा। धारा का कॉल आया था। केविन पूरी तरह से टूट चुका है, वह रो रहा है। उसे लगता है इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, शायद इसी वजह से वह पूरी तरह से रो रहा है। पता नहीं इन लोगों ने कितने राज्यों को अपने अंदर दफना रखा है। राहत कुछ सोचते हुए, राज चाहे कितने भी हो पर इतना जरूर कह सकती हूँ, वह हर एक राज दर्द से भरा हुआ होगा। और कहीं ना कहीं वह सारा दर्द मेरा पति सहारा है। बहुत अलग बन चुका है। कभी कभी उसे देखकर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। पता नहीं कितने दर्द सह होंगे उसने। सोने भी डर लगता है। हर एक निशान को देखती हूँ तो और भी ज्यादा दिन में जलन होने लगी है। पता नहीं ऐसा क्यों, पर उसके दर्द मुझे इफेक्ट करने लगे हैं। मुझे दर्द होता है उसके निशाने को देखकर। हैप्पी उसकी पूरी बातों को सुनकर अपना कर हिलाते हुए, लगता है तुम्हें लव शव हो गया है, उसे मोहब्बत होने लगी है, तुसी उसके रंग में रंगने लगे हो, मोहब्बत होने लगी है। अब मैं रखती हूँ उसे, संभालो, मैं मेरे वाले को संभालती हूँ। कहते कहते वह कॉल कट करने वाली थी। उससे पहले ही राहत उदासी भरी आवाज में, और मुझे एक जरूरी बात करनी थी। सॉरी इसकी तरफ से, मुझे पता है ये सब बोलना नहीं चाहिए था, मुझे लगा कि आप बहुत नाराज हो। हैप्पी ये सुनते ही मुस्कुराते हुए, पागल वागल हो गई हूँ क्या? यह उनके भाइयों की बातें हैं। अब जैसे भी है वह ये सब भाई हैंडल कर लेंगे। हम क्यों दूसरे से गुस्सा हो, हम तो बहाने हैं ना। तुम ना ज्यादा सोचो मत और आराम करो। कहते हुए वह हैप्पी कॉल कट कर देती है और वही राहत हैप्पी की बात को सुनकर गहरी सांस लेकर वही सोफे पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी, वह अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है। 228 समझना, टूटना, और मुझे एक जरूरी बात करनी थी। सॉरी इसकी तरफ से, मुझे पता है ये सब बोलना नहीं चाहिए था, मुझे लगा कि आप बहुत नाराज हो। हैप्पी ये सुनते ही मुस्कुराते हुए, पागल वागल हो गई हूँ क्या? यह उनके भाइयों की बातें हैं। अब जैसे भी है वह ये सब भाई हैंडल कर लेंगे। हम क्यों दूसरे से गुस्सा हो, हम तो बहाने हैं ना। तुम ना ज्यादा सोचो मत और आराम करो। कहते हुए वह हैप्पी कॉल कट कर देती है और वही राहत हैप्पी की बात को सुनकर गहरी सांस लेकर वही सोफे पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी, वह अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है। राहत अपने मोबाइल को वैसे ही रखे सामने आसमान को देखकर, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। परेशान इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या आप कुछ कह नहीं सकते? ये तो अच्छा हुआ कि हैप्पी दी समझदार है, नहीं तो वह भी बहुत गुस्सा होती। आखिर उसने भी तो इतना सब कुछ बोला है। माना इसमें माहेश्वरी की गलती है, मन तो कह रहा उन्हें जीने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, आखिर वह जिंदा ही क्यों है? पर इसमें संयम भाई की क्या गलती है? आखिर उसने क्या किया है? वह तो बहुत प्यारे हैं, माना वह मिस्टर माहेश्वरी के कहने पर यह सब कर रहे थे। अब उन्हें ये सब पता चला है तो जरूर वह कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा पति समझ नहीं आ रहा है, वह कब अंधेरे से रोशनी में आएगी। हर वक्त खुद को अकेला रखना चाहता है। चलो देखते हैं क्या हुआ है, आखिर क्या कर रहा है। पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और ज्यादा। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ी होकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही स्टडी रूम के बालकनी में वश में अपनी 2 उंगलियों के बीचों बीच सिगरेट को रखे हुए थे और उन सिगरेट के वह कश ले रहा था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह कॉल अटेंड करता है। सामने से भस्म अपनी शांत आवाज में, अपने जैसा कहा था वैसे सब कुछ हो गया है। वश जो सिगरेट के कश ले रहा था, वह उसके बाद सुनकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। याद रहे उसके खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसे भी तो पता चले कि जेल कितनी खूबसूरत चीज होती है। वहां पर रहना मतलब सुकून मिलता है, और हमें जितना सुकून मिला है उससे कहीं गुना ज्यादा उसे भी वो सुकून मिलना चाहिए। भस्म कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट की आवाज सुनकर भस्म एक पल के लिए तो डर जाता है, क्योंकि उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी। वह बस अपना सर हिलाकर कॉल कट कर देता है। वही वश अपने हाथों में पड़े हुए सिगरेट को बालकनी के नीचे फेंककर मोबाइल को वही बालकनी के सोफे पर रख देता है।
और अपने शर्ट के बटन्स को खोल देता है। उसने शर्ट के बटन करीब 4 खोल रखे थे, जिससे उसके टैटू साफ साफ देखे जा सकते थे। ठंड का मौसम बढ़ चुका था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर जा रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेस रही थी। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने चांद को देखने लगता है। वही राहत जब स्टडी रूम में आती है, तब वश को न देखकर हैरान हो जाती है। वह कुछ सोचकर बालकनी की तरह बढ़ जाती है। बालकनी में आकर वह देखते हैं तो उसका पति रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख सामने चांद को देख रहा था। ये देखकर वह अपना सर हिला देती है और उसे पीछे से बाहों में भर लेते हैं, अपने सर को उसके पीठ से लगाए बड़ी मासूमियत से। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? वश राहत के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करके उसे रेलिंग से लगा लेता है और अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ कर उसकी नीली आंखों में देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। कैंडी, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूं, पर लगता है कोई और ठीक नहीं है। वैसे तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो। राहत इस पर अपना सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से, हाँ थोड़ी हूँ उदास, जब से वह वीडियो देखा है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे उसे लड़की के लिए। वश राहत के चेहरे को देखकर गहरी सांस लेकर नीचे झुककर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़कर उसकी नीली आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से, मम कैंडी, इस दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम हर किसी के लिए उदास नहीं हो सकती। तुम जितना इन लोगों को रोकने लगोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे। ये दुनिया में तुम्हें जितनी शरीफियत मिलेगी ना, उतनी ज्यादा बदतमीज मिलेंगे। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत कुछ नहीं कहती, वह शांति से खड़ी हो जाती है। वही वश उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाने लगता है। उसे बेड पर लेटकर खुद वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वह राहत को देखा है, जो अभी भी सीलिंग को देख रही थी। वह लोअर को पहनकर उसके पास चला जाता है, उसे अपनी बाहों में खींचकर अपने ऊपर लेटकर उसके बालों को सहलाने रखता है। इस समय उसने शर्ट नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से राहत की गर्म सांसें उसके सीने पर आ रही थी। वह बस उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद राहत भी गहरी नींद में चली जाती है। उसकी धीमी धीमी सांसों को महसूस करके वश बस अपना सर हिला देता है और उसे देखते देखते खुद भी सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में बैठा हुआ वह शख्स अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इस समय वह तेजपाल को ले जाते हुए देख रहा था, जिसे देखकर वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराकर, सोचा नहीं था ये कभी जेल में जाएगा, आखिर बेटे को प्रेसिडेंट बनाया था। पर क्या कर सकते हैं, अगर गलतियां हद से ज्यादा हो और उन गलतियों पर कोई पर्दा ना हो तो जाहिर सी बात है दुनिया के सामने तो आएगी, कब तक बाहर निकलता है। कहते हुए वह शख्स वश के चेहरे पर जूम करते हुए अपनी गर्दन तिरछी करके, कितने साल हो गए तुम्हारी आंखें देखे बिना, इन आंखों को याद करके मुझे आज भी वह दिन और वह बच्चा याद आ जाता है। मुलाकात होगी पर मेरे अंदाज में। कहते कहते वह मोबाइल को बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से उसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट विला, केविन इस समय शावर के नीचे था, हद से ज्यादा रो रहा था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसको अभी तक यही नहीं पता था कि उसकी कोई बहन थी जिसके साथ यह सब हुआ है। संयम ने भी उसे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं। उसे वक्त उसे ऐसा लगा था कि कुछ तो है, पर कभी कुछ बताया ही नहीं संयम ने। पर आज शुभांगी ने जो उसके सामने सच लाया है, उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। धारा बाहर थी। वह बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि केविन ने अंदर से दरवाजा बंद रखा था, जिससे धारा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वह कुछ सोचकर बाहर आ जाती है। बाहर जैसे ही आती है तो उसे फीमेल सर्वेंट मिलती है। वह उसे देखकर, वॉशरूम की कोई चाबी है एक्स्ट्रा, मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी। वही वह फीमेल सर्वेंट धारा को इतनी परेशान देखकर जल्दी से धारा को स्टडी रूम में ले जाती है। स्टडी रूम में हमेशा ही सभी की चाबी मौजूद थी। वह उसे वॉशरूम की चाबी दे देती है। धारा बिना देती है बेडरूम में आकर के दरवाजे को खोल देती है और बिना देर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि केविन ठंडे पानी के नीचे घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रो रहा था। ये देखकर धारा पूरी तरह से घबरा जाती है। वह उसके पास आकर उसके सर को अपने सीने से लगाए। केविन, केविन अपनी आंखें खोलो, क्या कर रहे हो, तुम भी क्यों रहे हो पानी में, सर्दी हो जाएगी, पहले ही मौसम ढूंढता है, चलो जल्दी से उठो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। केविन अपने घुटनों से अपना चेहरा निकालकर धारा की तरफ देखकर बड़े उदासी भरी आवाज में अपनी आंखों में दर्द लिए, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं, तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूं ना। कहते हुए वह धारा के सुनने से लगकर रोने लगता है। वही धारा उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, केविन तुमसे ये किसने कहा कि तुम बुरे हो, तुम बहुत प्यार हो ना, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूं ना। ये सुनते ही केविन धारा की तरफ देखकर अपनी दर्द भरी आवाज में, तो फिर भाई ने मुझे इतना बड़ा सच क्यों नहीं बताया, क्यों उन्होंने ये सब मुझे छुपाया। सभी को पता था, भाई को पता था, छोटे को पता था, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी कोई बहन है। कहते हुए वो रोने लगता है।
वही उसे ऐसे रोते हुए देखकर धारा उसे शांत करने लगती है। आज पहली बार केविन रो रहा था। वह जैसे तैसे करके उसे शांत करती है, उसके कपड़े चेंज करने में उसकी मदद करती है और बैग पर उसे सुला देती है जैसे वह कोई बच्चा हो, और खुद भी उसके साइड में जाकर उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने जाती है। आज पहली बार उसने केविन को इतना ज्यादा टूटे हुए महसूस किया है। वह शांति से जैसे तैसे करके उसे शांत करने लगते हैं। तभी धारा का मोबाइल बजने लगता है। धारा केविन को देखते हैं, फिर जल्दी से मोबाइल को साइलेंट करके उसे अच्छे से सुलाकर खुद बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वह कॉल कॉटन करती है कि सामने से संयम का कॉल आ रहा था। संयम अपनी शांत आवाज में, अब केविन ठीक तो है, वह रो तो नहीं रहा है ना? संयम की आवाज में साफ साफ परेशानी महसूस कर सकती थी। धारा वह गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो शांत है, जैसे तैसे करके सुलझा है और बहुत ज्यादा नाराज है और अंदर से पूरा तरह से टूट चुका है। उसे इस बात का गुस्सा है, क्या अपने भाई इतना सब कुछ उसे क्यों छुपाया? 229 वर्ष कहाँ जेल में तेजपाल को मिलने जाना। आज पहली बार उसने केविन को इतना ज्यादा टूटे हुए महसूस किया है। वह शांति से जैसे तैसे करके उसे शांत करने लगते हैं। तभी धारा का मोबाइल बजने लगता है। धारा केविन को देखते हैं, फिर जल्दी से मोबाइल को साइलेंट करके उसे अच्छे से सुलाकर खुद बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वह कॉल कॉटन करती है कि सामने से संयम का कॉल आ रहा था। संयम अपनी शांत आवाज में, अब केविन ठीक तो है, वह रो तो नहीं रहा है ना? संयम की आवाज में साफ साफ परेशानी महसूस कर सकती थी। धारा वह गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो शांत है, जैसे तैसे करके सुलझा है और बहुत ज्यादा नाराज है और अंदर से पूरा तरह से टूट चुका है। उसे इस बात का गुस्सा है, क्या अपने भाई इतना सब कुछ उसे क्यों छुपाया? धारा के सवाल को सुनकर संयम एक गहरी सांस लेकर, हर एक चीज का वक्त रहता है। अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया हो तो शायद वह भी कहीं ना कहीं छोटे जैसा बन जाता, और मैं नहीं चाहता था कि छोटे जिस राह पर है उसे राह पर मेरा और कोई भाई जाए। छोटे तो खुद को संभाल लेगा, पर केविन वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वह खुद अंधेरे में जाकर उसे कंट्रोल कर सके। वैसे भी अब सच सामने आ गया है, आप धीरे धीरे सारे कर सामने आ जाएंगे, बस इस वक्त उसके साथ रहना। फिलहाल मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ और उसका ध्यान रखना। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। वही धारा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं रहती है। वह अपना सर हिलाकर केविन के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। इस समय वह भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने आज पहली बार तेजपाल का ऐसा चेहरा देखा था। उसे बहुत ज्यादा नफरत होने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई शख्स इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है, पर वह फिलहाल अपना पूरा फोकस केविन पर करना चाहती थी। जैसे तैसे करके रात बीत जाती है। हर कोई दर्द में था, परेशानी में था। वही सुबह का वक्त हो जाता है। राहत अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को बेड पर अकेला पाती है। वह पूरी तरह से हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी होकर पहले वॉशरूम में देखती है, बालकनी में देखते हैं, जिम रूम में देखते हैं। उसने लगभग पूरा विला ही छान लिया था, पर उसे वश कहीं पर भी नहीं मिलता है, जिससे वह अपना सर हिलाकर एक फीमेल सर्वेंट को रोकते हैं। वह सर्वेंट अपना सर झुका लेती है तो वहां जल्दी से, तुमने वश को कहीं देता है क्या? पूरा विला देख लिया पर कहीं पर नहीं दिख रहा है। वह फीमेल सर्वेंट अपना कर हिलाते हुए, बॉस तो सुबह ही कहीं चले गए, उन्होंने कहा है। क्या आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और कॉलेज सबको ड्राइवर छोड़ देगा। ये सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, ये सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहा है जो इसे सुबह ही निकलना था? बात कर नहीं जा सकता था क्या? उठा लेता तो कौन सा मैं उसके सर पर बैठकर नाचने वाली थी। हे भगवान, क्या पति दे दिया है। मुझे पहले ही कम परेशानी है, जो और एक नई परेशानी है, पता नहीं अब किसका नंबर आ रहा है। कहते हुए वह अपना सर हिलाकर अपने सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। वही वह फीमेल सर्वेंट हैरानी के साथ राहत को देख रही थी। वह राहत की बात पर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। बिना कुछ बोले अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। वही राहत भी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेती है। जैसे वश ने कहा था वैसे ही ड्राइवर आ जाता है। वह से देख एक गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले काम में बैठ जाती है और अपने मोबाइल को ऑन करके देता है तो न्यूज़ जो तेजपाल की थी वह गायब हो चुकी थी। उसे समझने में देर नहीं लगती है कि हो ना हो ये संयम नहीं किया होगा। फिर कुछ सोचकर सभी को मैसेज करती है कि कॉलेज आने वाले हैं कि नहीं, फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने साइड में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ जेल में तेजपाल को एक रूम में लाया जाता है। इस समय तेजपाल के हालात हद से ज्यादा खराब थी। उसने जो कल कोट पहना हुआ था वह आधे से ज्यादा फट चुका था। चेहरे से खून आ रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वह अंदर आ रहा था। उसको खुद भी अंदर आने में तकलीफ हो रही थी। इसकी वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसे लेकर आ रहा था। उसे चेयर पर बैठकर सामने एक टेबल पर पानी का ग्लास रख देता है, जो उसकी साइड न होकर उसके सामने वाली साइड पर रखा गया था।
वही यह सब देखकर तेजपाल हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका बेटा यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया है। इसकी वजह से वह गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है तो तेजपाल अपनी गुस्से भरी आवाज में, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे वहां पर मारा जा रहा है और तुम। कहते कहते वह जैसे ही सामने देखा है उसका चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं वश उसने अपने दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डाले हुए थे। वह बड़ी अजीब तरह से अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या हाल बना रखा है तेजपाल तुमने, अब तो तुम एक रास्ते के भिखारी से भी गए गुजरे दिख रहे हो। वैसे कैसा लग रहा, जेल में रहकर खुशी तो बहुत हो रही होगी, आखिर तुमने भी मुझे। कहते कहते वह उसके सामने बैठकर पानी के गिलास को देखते हुए पानी पीना है। तेजपाल कुछ सोचते हुए अपना सर हिला देता है तो वश उसके सामने पानी का गिलास तो आगे कर देता है पर झट से पीछे लेकर पीने लगता है। ये देखकर तेजपाल बस उसे देखा ही रह जाता है तो वश बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, तुम्हें पानी में दे देता, पर आते वक्त मैंने पानी नहीं पिया था और प्यास बहुत लगी थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मान सकते हो, आखिर प्रेसिडेंट के बाप हो, इतनी तो तुम्हारी खातिरदारी जेल में होनी जरूरी है। कहते कहते वह बड़े हराम के साथ पानी के गिलास में जो पानी था उसे जमीन पर फेंक देता है और ग्लास को उल्टा करके टेबल पर रख देता है और अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथ करके पीछे करके, क्या हुआ, तेजपाल को बोलने नहीं आ रही है, मैं तुम्हें इतना सारा कह रहा हूँ और तुम कुछ कह नहीं रहे हो। आखिर राजा महाराजाओं के खाने को छोड़कर तुम अब भिखारी बन गए हो। कैसा लग रहा है इस हालत में खुद को देखकर, लग नहीं होगा ना कि कभी यहाँ पर आओगे। इसी वजह से तो तुमने स्वयं महेश्वरी को प्रेसिडेंट बनाया। मैं अच्छे से जानता था कि तू जानबूझकर हर एक प्यादे को खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता है, पर मैं भी तो वश हूँ, सभी को अपनी उंगलियों पर बचाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब तो तुम यहाँ से बाहर जा नहीं पाओगे, बेटों के सामने तुम्हारी असली है जो आ गई है, पर अगर तुम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उसकी चेया आ जाएगी मुसीबत में। और घर का दूसरा बेटा तुम्हारा केविन महेश्वरी, उसे तो गहरा सदमा लगा है, वह तो आएगा भी नहीं। चलो मेरा छोड़ो, तुम्हारा वह चौथ बैठा कार्तिक महेश्वरी, वह तो मेरी आंखों में खटक रहा है, पर चलो वह भी नहीं आएगी। आखिर तुमने प्यार कौन सा किया है, तुम्हारे 3 बेटे तो जिन पर तुमने इन्वेस्ट की थी वह तो तुम्हें छोड़कर चले गए, अब मैं हूं तो तुम्हें बाहर निकाल दूं, बोलो। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही तेजपाल ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, मतलब ये सब तुमने ही किया था, मुझे लगा ही था तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैंने सोचा था कि सारे दुश्मनी छोड़कर हम। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके बाद बीच में ही थोकते हुए वश ठंडी आवाज में, नो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नो तेजापल, तुमने तो ये सोचा था कि सारा बिजनेस मेरे नाम कर दो कि जिसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा और तुम बिना किसी परेशानी के इंडिया को छोड़कर चले जाओगे, पर कैसे भूल सकते हो कि मैं कौन हूँ, मेरी हर तरफ नजर होती है। वैसे कुछ दिन जी को यहाँ पर, क्योंकि बाहर तुम्हें ही निकलने वाला। अब तो तुम यहाँ पर सुकून से जी रहे हो, मेरी जान हलक में आ गई है, मन पूरा बेचैन होने लगा है, आखिर तुम्हें तड़पा नहीं रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं, कुछ वक्त के सुकून की पल जी लो, वैसे खाना मैंने तुम्हारे लिए लाया था। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपना मोबाइल निकालता है, भस्म अंदर आकर टेबल पर एक प्लेट रख देता है, जिसे वश तेजपाल के सामने करके, मेरी कैंडी कहते हैं लोगों को दान करना अच्छा होता है, तो सोचा तुम जैसे कुत्तों को कुछ खाना दे दो, क्या पता अच्छा निकले मेरे लिए। अपनी जगह से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डालकर, अब मिलते हैं बहुत जल्द, कहते हुए वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। वही तेज पॉलिश खाने को देखा है, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उसे चेयर पर बैठकर जबरदस्ती वो खाना खिलाने लगते हैं। वह खान जैसे ही तेजपाल खाता है तो रोने लगता है, चीखने लगता है और पानी पानी करने लगता है कि तो वह खाना बहुत ही ज्यादा तीखा था, इतना ज्यादा था कि तेजपाल का पूरा मुंह लाल लाल होने लगा था, पर कोई भी उसे पानी नहीं देता है। उसे वैसे ही खाना खिलाने के बाद उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। और वही तेजपाल लॉकेट में बैठा चिल्ला रहा था, पानी पानी के लिए, पर कोई नहीं था जो उसे पानी दे सके। वही वश अपने मोबाइल की मदद से तेजपाल की हालत को देख रहा था। वह इस समय अपनी कार में बैठा अपनी होठों के बीचों बीच सिगरेट लगी हुई थी और उसके हर एक दर्द को बड़ी ही खुशी के साथ एंजॉय कर रहा था। उसकी चीखों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। 230 आई एम एन ओपन बुक, बट इतना ज्यादा था कि तेजपाल का पूरा मुंह लाल लाल होने लगा था, पर कोई भी उसे पानी नहीं देता है। उसे वैसे ही खाना खिलाने के बाद उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। और वही तेजपाल लॉकेट में बैठा चिल्ला रहा था, पानी पानी के लिए, पर कोई नहीं था जो उसे पानी दे सके।
वही वश अपने मोबाइल की मदद से तेजपाल की हालत को देख रहा था। वह इस समय अपनी कार में बैठा अपनी होठों के बीचों बीच सिगरेट लगी हुई थी और उसके हर एक दर्द को बड़ी ही खुशी के साथ एंजॉय कर रहा था। उसकी चीखों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी को सुनकर भस्म हैरानी से उसे देखने लगता है। उसकी हंसी उसके लिए बेहद डरावनी हो चुकी थी। वह अपनी नजरें तिरछी करके ड्राइवर को देखा है, जिसके चेहरे पर भी पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। इस समय वश के चेहरे पर जरूर बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन हो, होठों पर एक हंसी थी, पर उसकी आंखें बेहद अलग तरह से चमक रहे थे। उसकी सिल्वर डोमिनेटिंग आइज डार्कनेस से भरी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर भस्म के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। वह बस अपना सब नीचे झुकाए हुए उसे हंसी को सुन रहा था, जो उन दोनों के लिए घुटन पैदा कर रही थी। वही वश स्क्रीन को बंद करके मुस्कुराते हुए अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे। वैसे भस्म, तुम्हें क्या लगता है तेजपाल को कौन सी मौत मिलनी चाहिए? ये सुनकर भस्म को कुछ समझ नहीं आता है। वह वश को हैरानी से देखने लगता है, तो वश अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए। वैसे तुमने अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की, कब जाने का प्लान बना रहे हो? वैसे सोच रहा हूँ तेजपाल की मौत के बाद तुम्हें अफ्रीका भेज दो। आखिर वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए? अगर सब कुछ मैं करता बैठा रहूंगा तो तुम क्या करोगे? कहते कहते वह अपने होठों पर बड़े अजीब मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है, और उसकी बात सुनकर भस्म अपना सर हिला देता है। वश मोबाइल को देखने लगता है, जहां पर उसके कैंडी ढेर सारे कॉल आ गए थे। वह मैसेज को देखा है जिनमें लिखा हुआ था, कहाँ मरने के लिए सुबह सुबह चले गए, एक बार भी मुझे उठाया नहीं, क्या मैं तुम्हें मरने वाली थी जो तुमने मुझे उठाया नहीं? दूसरा मैसेज में लिखा हुआ था, अब बताओगे भी कि किसकी पूजा करने के लिए सुबह सुबह तुम चले गए? एक तो पता नहीं, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कब क्या करते हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अब कल इतना सब कुछ हो गया और तुम सुबह सुबह गायब हो गए। ऐसी अजीब को गरीब मैसेज पढ़कर वश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाते हैं कि मुस्कुराहट सबसे अलग थी, जैसे जेन्युइन है। वह अपनी कैंडी के हर एक मैसेज को पढ़ाते हुए मुस्कुराकर, भस्म का प्राइवेट पैलेस में ले चलो। वश की बात सुनकर ड्राइवर अपना सर हिला देता है, और वही भस्म मिरर में से वश को देखा है, जो मुस्कुराते हुए मैसेज को पढ़ रहा था। उसे समझने में देर नहीं लगती कि हूँ ना हो यह मैसेज जो पढ़ रहा है वह उसके मैडम के ही है। भी नहीं तो ऐसी मुस्कुराहट भस्म सिर्फ और सिर्फ उसके मैडम के होते वक्त ही देखा है, तो हमेशा वश की खौफ पैदा करने वाली मुस्कुराहट ही उसे दिखती है। वही 1 घंटे बाद वश अपने हाथों पर ब्लेजर को रखे एक हाथ पहन के पॉकेट में डाले शर्ट के 2 बटन खुले हुए अंदर पैलेस के यहाँ रहा था। इस समय राहत सोफे पर बैठी हुई परेशान सी थी। वी उसे ऐसे परेशान देखकर वह उसके पास बैठे हुए, क्या बात है कैंडी, आज सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी दिख रहे हैं? हाँ देखेंगे, क्यों नहीं, कल जो इतना बड़ा कांड हुआ है उससे बात परेशानी की जगह मुस्कुराहट होगी। मेरे चेहरे पर सुबह धरती को कॉल किया था, केविन भाई के हालात ठीक नहीं है, स्वयं भाई उदास है। अब क्या ही कहूँ, तुमने तो अच्छा खासा उन दोनों को सुना दिया। माना गलती है उन दोनों की, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उन दोनों को इतना सुनाओगे। आखिर तुम्हारी तरह हर कोई हो सकता है, तुम तो सबसे यूनिक हो सी, पर तुम्हारी तरह हर कोई नहीं हो सकता ना। एक मौका तो देकर देखो उन दोनों को, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। कहते कहते वह उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगते हैं। वही वश उसके बालों को सहलाते हुए अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के लिए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट जरूर थी। उसको वो लिए वह उसे देखकर, कैंडी में उन लोगों को ही अपने पास रखता हूँ जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है, और मैंने पहले ही बताया कि कौन मेरे कितना खास है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और कुछ बताने की जरूरत है। उदास है तो गलती भी की है, इंसान अक्सर गिल्ट में ही उदास होता है। टूटा है तो जरूर कर जुड़ जाएगा। आखिर तेजपाल का कौन है? पर मुझे यह उम्मीद मत रखो कि मैं किसी को अपने पास आने दूंगा सिवाय तुम्हारे। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने ही वाला था कि राहत खड़ी होकर गुस्से में उसे देखकर, तुम तो एक किताब बनते जा रहे हो मेरे लिए। हर बार तुम्हें पढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुश्किल बना रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? तुम सब कुछ मुझे एक झटके में बात नहीं देते, पता है दर्द भरा है, पर एक बार तो मुझे अपने दर्द का साथी बना दो। आई एम एन ओपन बुक बट रिटन इन एन ओल्ड क्रिप्टिक डेड लैंग्वेज कैंडी। उसे लैंग्वेज को सीख लो, क्या पता तुम्हें मेरी किताबें पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे मेरी किताब तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाली है। कहते रहते हो वहां से ऊपर की ओर चला जाता है। राहत तो उसे देख ही रही थी, उसके चेहरे पर एक उदासी थी। वह कुछ सोचते हुए किचन की तरफ चले जाते हैं और खाने के ट्रक को अपने हाथों में लिए ऊपर कमरे में आ जाती है। कमरे में आती है तो वॉशरूम से आवाज को सुनकर वह समझ जाती हूँ कि हो ना हो वश वॉशरूम में गया है, तो वह कॉफी टेबल पर ट्रक को रखकर वही सोफे पर बैठ जाती है। उदासी से खोने को देखने लगती है क्योंकि उसने खाना तो खाया नहीं था, और वह अच्छे से जानती थी कि वश ने ना रात से कुछ खाया है।
ना सुबह भी उसने कुछ खाया होगा, इसी वजह से वह भी वैसे ही उसका इंतजार करने में लग जाती है। राहत ऐसे ही बैठी हुई थी, वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वश जिसने लोअर पहनी हुई थी वह उसे आते हुए देखकर, अब मेरे अंदर झगड़ा करने की थोड़ी भी ताकत नहीं है। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ कहते हैं। मुझे पता है तुमने कल से कुछ खाया नहीं होगा, और मैं जानती हूँ तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेरे मन को सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, तो जल्दी से मेरे पास आओ और खाना खा लो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए और फिर से मैं तुमसे झगड़ना लग जाऊँ। कहते कहते वह उसे अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है, तो वश अपना कर हिलाते हुए उसके पास आ जाता है। दोनों ही बैठ जाते हैं। राहत दोनों के लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगती है। दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद राहत कुछ सोचने हुए, आज कॉलेज जाने का मूड है कि नहीं बता दो। वश अपना सर हिला देता है और कुछ सोचते हुए, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हम दोनों कॉलेज चले जाएंगे, वैसे भी आज मैं फ्री हूँ। राहत अपना सर हिलाकर कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। वह जब कपड़े चेंज करके आती है तो देखते ही वश अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है। ये देखकर वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब ऐसे ही कॉलेज जाने के मूड में हो? अगर ऐसे जाने के मूड में हो तो पहले बता रही हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेशर्म हो, तुम तो ऐसे निकल जाओगे, पर मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की मेरे पति को ऐसे देखे। अब जाकर कपड़े चेंज कर रहे हैं या? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह अपने दोनों हाथ फोल्ड किया उसे देखने लगती है, तो वश राहत के गुस्से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर जाने वाला था कि राहत उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करके, अब ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है? इस मुस्कुराहट के पीछे जरा मुझे बता सकते हो? वश बड़ी मासूमियत से उसे देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या है ना आजकल मेरी कैंडीवल कहने लगे हैं, जो वह पसंद नहीं करते थे। कुछ याद आया हमारी पहली पहली शादी के वक्त तुम कैसे रिएक्ट करती थी? जो कैंडी मुझसे दूर जाना चाहती थी, आज वही मेरी कैंडी में से पति करने लगे हैं और अपना हक जताने लगे हैं। कुछ अजीब नहीं लगता है तुम्हें? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश की बात को सुनता राहत पहले तो शांत हो जाती है, फिर अपना कर हिलाते हुए, अब क्या कर सकते हैं, अब मेरी फैमिली को तुम पसंद हो तो मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकती। अब ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझे पति मारना ही पड़ेगा। और कुछ सुनना है? अब जाओगे, जल्दी से तैयार हो जाओगे। मैं पहले कह रही हूँ, मैं कॉलेज के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहती हूँ। कहते कहते वह उसे अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है। वश उसके नाक को पिंक करके वहां से चला जाता है। वही राहत अपने नाक को सहलाते हुए बड़ा सा मुंह बना देती है, पर उसकी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसने कहा तो दिया कि वह अपनी फैमिली की वजह से उसे पति करने लगे हैं, उसे पर हक जताने लगे हैं, पर अंदर ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे ये सब गलत है। पर वह इस पर ज्यादा ध्यान न देखकर अपना सर हिलाते हुए मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। माथे पर सिंदूर, गले में हमेशा की तरह मंगलसूत्र पहनकर, बालों को अच्छे से पोनीटेल बनाकर मोबाइल को चलाना लग जाती है। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।